वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। तो कल हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 3.2 नाइन्थ मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया था। इसके थे तो 4 ही पार्ट, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा थी क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लॉगरिथम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था कि उसमें हम स्टडी करते हैं करेक्टरिस्टिक, वो फिर वो कौन सा पार्ट होता है उसको कैसे फाइंड करते हैं, मल्टीसा डेसिमल पार्ट होता है उसको फाइंड करने का जो तरीका था वो आपको बताया गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो रिलेट करता है क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, ठीक है। तो पहले स्टेप 1 आप करेंगे, फिर स्टेप 2 पे जाएंगे ना। आप डायरेक्ट अगर छलांग मारने की कोशिश करेंगे तो आपको फिर यहाँ पे कख समझ नहीं आएगी। आप पहले पिछली वीडियो में जाएंगे, आप क्वेश्चन नंबर 1 पहले अच्छी तरह समझ के फिर आप इस क्वेश्चन नंबर 2 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा समझ आएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आएगा। तो ये खास तरतीब है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, जिसमें एक लॉग की वैल्यू गिवन है, लॉग 31.09 इज इक्वल टू जो भी वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। अच्छा, आगे जो इसके 4 पार्ट, उसमें आपने एक कॉमन चीज़ चेक की होगी, पेज नंबर 65 है नाइन्थ मैथमेटिक्स की बुक का। तो इसमें वैल्यू सेम है, सिर्फ डेसिमल पॉइंट उसने शिफ्ट कर दिया है। कभी वो एक डिजिट के बाद लगा रहा है, कभी 3 डिजिट के बाद, कभी डेसिमल पॉइंट को वो लेफ्ट साइड पे लगा रहा है। तो जो मेंटिसा वो क्या रहेगा, पास जो आपके पास गिवन है वो कांस्टेंट रहेगा। हमने सिर्फ डेसिमल पॉइंट को बार बार शिफ्ट करना वो आपको तरीका बताते हैं कैसे करते हैं, और जो कि कल डिस्कस भी किया था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 का, और उसका है पार्ट नंबर 1। लेकिन आपने पहले लिख देना है कि आपके पास गिवन है लॉग 31.09 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, 1.4926। उसने ये दे दिया हमें, और फिर उसने कहा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल्स। टेबल वगैरह पे हमने नहीं जाना। तो अब जो पहला पार्ट, उसमें हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है लॉग 3.109। इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है जी। वैल्यू जब लॉग की फाइंड करते हैं तो उसमें आपको पता है 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है कैरेक्टरिस्टिक, दूसरी का होती है मेंटिसा होता है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आप कैरेक्टरिस्टिक। इसकी अगर हम फाइंड करना चाहे तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको कल बताया था, वो जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ कि पहला नॉन जीरो डिजिट जो भी है वो अब यहाँ पे क्या है 3 है, उसके बाद अब क्या लगा दो, रेफरेंस पॉइंट लगा दो। रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स गिन लेते हैं, जितने होते हैं वही आपका क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। अभी जो अब मैंने अब यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लगाया, लेकिन डेसिमल पॉइंट भी यहीं पे मौजूद है, तो इनके दरमियान क्या कोई डिजिट आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब किसी की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक हो गया जी। मेंटिसा अगर फाइंड करना है तो मेंटिसा उसने हमें पहले बता दिया हुआ है कि उसने ये बताया हुआ है कि 31 को हमने 0 में देखना है, फिर मीन डिफरेंस कॉलम में नाइन्थ नंबर वाले कॉलम में हमने देखा, तो वो वैल्यू उसने हमें पहले बता दी हुई है। वो आपके पास कितनी वैल्यू आती है, 0.4926। तो मेंटिसा आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वैल्यू सेम है, 0.4926। ठीक हो गया जी। तो आखिर में आप लिख दीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट लॉग 3.109 इज इक्वल टू, कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0, पॉइंट मेंटिसा क्या था 0.4926। कहानी खत्म हो गई जी। टेबल का कोई यूज नहीं है क्योंकि मेंटिसा हमारे पास पहले ही गिवन था। दूसरा पार्ट क्या है जी, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी चारों पार्ट्स में, बस बाकी मेंटिसा सेम है। अच्छा जी, दूसरे पार्ट आपके पास गिवन है। दूसरे पार्ट में उसने कहा है कि आप वैल्यू फाइंड करो लॉग 310.9, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर दीजिए 3 डिजिट्स राइट साइड पे, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि आपको पहले क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक। वो आपके पास क्या होगी, यहाँ पे आपका रेफरेंस पॉइंट लगा, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। रेफरेंस पॉइंट के दरमियान और डेसिमल पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 2, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कहानी खत्म हो गई। मेंटिसा क्या है, मेंटिसा उसने हमें पहले बता दिया हुआ है कि इस वैल्यू का मेंटिसा आपके पास वो कैसे वैसे फाइंड, अगर फर्ज करें आपने देखना हो तो आप कैसे फाइंड करते, 31 ये आपके पास क्या डिटर्मिन कर रही है रो, उसके बाद ये क्या डिटर्मिन कर रहा है कॉलम, और ये कौन सा कॉलम है, मेन डिफरेंस कॉलम। लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन भी किया था। अब उसने 31 को 0 में देखा, फिर 9 में देखा, और उसके पास वैल्यू क्या आ गई थी 0.4926, जो कि उसने पहले बताई हुई है। मेंटिसा हमारे पास आ गया 0.4926। दिस इम्प्लाइज दैट लॉग 310.9 इज इक्वल टू 2 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक, पहले उसके बाद मेंटिसा वो क्या है, सेम है 4926। ठीक हो गया जी, कहानी खत्म हो गई। फिर है जी आपके पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी वैल्यू सेम है, सिर्फ वो डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया हुआ है। लॉग 0.0031009, ये उसने वैल्यू दे दी है इस दफ़ा। रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। पहला नॉन जीरो डिजिट है वो क्या है 3, उसके बाद लगा दिया। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है तो क्या करो, डेसिमल पॉइंट के दरमियान और इसके दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो आप क्या कर लो, फाइंड कर लो। तो वो आपके पास कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जी, देख सकते हैं
ये डेसिमल पॉइंट था 1 2 3, तो आपके पास क्या आ गई, कैरेक्टरिस्टिक 3 आ गई। क्योंकि नंबर लेस देन 1 है तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक हो गया जी। पिछले लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी किया गया था। मेंटिसा आपके पास क्या है, वही आपके पास वैल्यू पहले फाइंड की गई थी 0.4926। दिस इम्प्लाइज दैट लॉग 0.003109 इज इक्वल टू क्या आ गया, पहले कैरेक्टरिस्टिक वो क्या 3 बार, पॉइंट या नेगेटिव आपके पास है, पॉइंट आगे क्या आ गया 4926। ठीक है जी। तो सारे पार्ट सेम है मैट्रिक्स, क्योंकि सबका सेम था, सिर्फ आप कैरेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द डेसिमल पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू गिवन। चौथा पार्ट है, कोशिश करते उसको भी यहीं पे कर दें। वो है जी आपके पास लॉग 0.3109, 0.3109। ठीक है जी। कैसे फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक आपने क्या करनी है जी, सबसे पहले फाइंड करनी है कैरेक्टरिस्टिक। आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लगा, रेफरेंस पॉइंट डेसिमल पॉइंट में नंबर डिजिट 1, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी 1, क्योंकि नंबर लेस देन 1 है तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक हो गया। मेंटिसा आपको पता है, स्टार्ट में ही हमारे पास गिवन था, वो रेफरेंस है, दैट इज 0.4926। दिस इम्प्लाइज दैट लॉग 0.3109 इज इक्वल टू, मिला के लिख दीजिए पहले कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या है -1.4926। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास था जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 का, जो कि आपको तभी समझ आएगा जब आपने क्वेश्चन नंबर 1 आराम से सुकून से बैठ के एक दफ़ा समझ लिया हो और कर लिया हो। ठीक है जी, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए जी, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि थोड़ी सी उसकी टाइप चेंज है, और आगे जो 2 क्वेश्चंस रह जाएंगे उसका मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था फर्स्ट वीडियो में, लास्ट जो वीडियो थी 3.2 की, कि अगर लॉगरिथमिक आपके पास वैल्यू, उसको एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखते हैं, और अगर एक्सपोनेंशियल है तो उसको लॉगरिथमिक में हमने कैसे चेंज करना है, उसमें हम उसको बार बार डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह आपको तैयार हो जाएगा, वहाँ से पक्का शार्ट क्वेश्चन आता है। ओके जी। तो पेज नंबर वही है, क्योंकि एक्सरसाइज जो वही है, पेज नंबर 65 है। उसने कहा है जी फाइंड द नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने से पहले कुछ बातें आपसे करना बहुत ज़रूरी हैं। वो क्या है कि फ़र्ज़ करें आपके पास लिखा हुआ है log x इज इक्वल टू, आपके पास है जी, यहीं से मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ। फ़र्ज़ करें जो आपके पास गिवन है 3.5621, एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है जी। अब हम हमारे पास ना ये क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्या है, उसमें जो हम पहले तरीका कर रहे हैं, जो पहले 2 क्वेश्चन में था कि आपके पास कोई नंबर गिवन होता है, हम उसका लॉग फाइंड करते हैं। ठीक है, उसमें उसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होती है, और क्या चाहिए होता है, मेंटिसा चाहिए होता है। अब आपके पास लॉग गिवन है, एक वैल्यू का लॉग गिवन है, मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास क्या गिवन है, कैरेक्टरिस्टिक, और ये क्या गिवन है आपके पास, मेंटिसा। ठीक हो गया। यहाँ से मेंटिसा आपका सारा स्टार्ट होता है, और ये कैरेक्टरिस्टिक है। आपने वो नंबर फाइंड करना है जिसका ये लॉगरिथम है, उलट जाना है आपने। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि आप पहले आपके पास नंबर गिवन है, उसका लॉग फाइंड करते हैं, उसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होती थी। अब आपके पास लॉग गिवन है, कैरेक्टरिस्टिक भी गिवन है, मेंटिसा भी गिवन है, और आपने क्या फाइंड करना है, वो नंबर फाइंड करना है जिसका ये लॉग है। तो जब आपके पास लॉग गिवन हो और आपने नंबर फाइंड करना हो, तो आप को यूज़ करना पड़ता है, आपने शायद नाम सुना होगा भी, एंटी लॉग। लिखते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी। बात ज़रा समझिएगा, एंटी लॉग लेने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। एंटी लॉग दोनों साइड्स पे लेंगे इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, क्वेश्चन आपको दोबारा से कराएंगे, वैसे आपको एग्जांपल के तौर पे लिया है, ये लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाते हैं, एक्स विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस, ये क्या है जी 3.5621। लॉग गिवन था, हम वो नंबर फाइंड करने लगे हैं जिसका ये लॉग था, तो वो कैसे फाइंड करते हैं, ज़रा सुनिएगा, बात समझने वाली है, समझने वाली है। वो क्या है, अब क्योंकि ये आपके पास क्या गिवन है, मेंटिसा, और ये क्या गिवन है, कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये लॉग गिवन था। एंटी लॉग फाइंड करते हुए एक और टेबल होगा आपकी बुक्स में, आपने जाना है एंटी लॉग वाले टेबल में। कौन से टेबल में, एंटी लॉग वाले टेबल में। याद रखिएगा, जब भी आपने एंटी लॉग लेना है, तो आपने ये जो पहली वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, इसको आपने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है।
क्योंकि एंटी लॉग लेते हुए कैरेक्टरिस्टिक का सिर्फ मकसद क्या होता है, इसका सिर्फ ये मकसद होता है, ये हमें सिर्फ ये बताता है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगेगा बस, और कोई भी इसका मकसद नहीं है। एंटी लॉग लेते हुए आपको कौन सी चीज़ चाहिए होती है, आपको सिर्फ चाहिए होता है मेंटीसा। क्या चाहिए होता है? मेंटीसा। वो है जी 0.5621। आपने जाना है, टेबल है जी एंटी लॉग का, ढूंढ के बताते हैं आपको। पेज नंबर, लॉग का टेबल है 293 पेज पे, इसी के आगे है पेज नंबर है जी 295, टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम्स। आपने किसको देखना होता है? मेंटीसा को। एंटी लॉग टेबल में आपने कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ देना है। उसका सिर्फ क्या मकसद होता है कि वो आपको बताता है डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा। आपने सिर्फ किसको देखना होता है? मेंटीसा को। आगे कहानी सेम ही है। ये जो 0.56 है, 0.56 क्या डिटरमिन करेगा? रो। ये जो 2 है आगे, ये हमें बताएगा कॉलम के बारे में, और ये जो 1 है ये आपको क्या बताएगा? मेन डिफरेंस कॉलम के बारे में। वैल्यू जो भी हम उसको नोट कर लेंगे, तो नोट करते हैं। वैसे यहाँ पे पॉइंट है जी 56, 0.56। 0.56 को आपने पहले कौन सी कॉलम में देखना है? सेकंड कॉलम में। तो मैं गया 0.56, पेज नंबर 2 आपके पास है जी 94, 296 है, पेज नंबर 296 है, टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम्स। 0.56 है आपके पास, इसको हमने पहले जाके देखना है सेकंड कॉलम में। वहाँ पे आपके पास वैल्यू आ रही है 3648, 3648। मेन डिफरेंस कॉलम आपने कौन सा देखना है? 1 देखना है जी। 0.56, 3648 और 1 में आपने देखा, वहाँ पे आपके पास वैल्यू है 1। आपने दोनों को ऐड कर दिया, तो आंसर आपके पास क्या आ गया? 3648 प्लस 149। ठीक हो गया। ये आपने वैल्यू लिख ली एंटी लॉग की टेबल से मेंटीसा को देख के। अब आपने क्या डेसिमल पॉइंट करना है, लगाना है किसके हिसाब से? कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। अब कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से डेसिमल पॉइंट कैसे लगाते हैं, उसके दो केसेस हैं। दो केसेस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। फिलहाल आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास लॉग गिवन होगा और हमने नंबर फाइंड करना है कि जिसका लॉग हमारे पास गिवन है, उसमें हमने एंटी लॉग लेते हुए, एंटी लॉग लेना है पहले, एंटी लॉग लेते हुए हमने कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर कर देना है। इसके हिसाब से हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। उसको दो केसेस है, वो हम इंशाल्लाह क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। हमने एंटी लॉग टेबल में सिर्फ किसको देखना होता है? मेंटीसा को देखना होता है। डेसिमल पॉइंट, जो डेसिमल पॉइंट उसको देखना होता है। उसमें सेम सीन है पिछले लॉग वाले टेबल की तरह, कि जो पहली दो वैल्यूज होते हैं वो हमें बताती हैं रो के बारे में डिटर्मिन करवाती हैं। अगला जो आपके पास वैल्यू है, अगर जो नेक्स्ट डिजिट है तीसरा, वो हमें कॉलम के बारे में बताता है, और जो लास्ट है वो हमें मीन डिफरेंस कॉलम के बारे में बताता है। ये बात एक दफ़ा नोट कर लीजिए, माइंड में डाल लीजिए। फिर हम इसके दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम डेसिमल पॉइंट को कैसे शिफ्ट करते हैं, लगाते हैं। ठीक है जी, हरिया। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर वही है 65, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉग्स और हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। दो आपके पास गिवन है। आज एक कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। दो ही केसेस होते हैं। जब कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो तो आपने डेसिमल पॉइंट किस तरह लगाना है, और जब नेगेटिव हो तो किस तरह लगाना है। दो इंशाल्लाह इन पार्ट्स में डिस्कस हो जाएंगी। तो चलें जी, ऑफिशियल जो सवाल है उसका आगाज़ करते हैं। तो आपने याद रखना है कि जब आप एंटी लॉग लेते हैं तो आपने कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ देना है। आपने सिर्फ किसको देखना होता है? मेंटीसा को देखना होता है। ये बात सबसे पहले बहुत ज़रूरी है समझना, इस वजह से आपको इतनी लंबी कहानी सुनाई गई है। तो आपके पास गिवन है जी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर जिसके लॉग क्या है। ये लिखेंगे जी लेट, क्योंकि लॉग है तो लिखेंगे लेट लॉग एक्स इज इक्वल टू, क्या है आपके पास? 3.5621। हमने नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? नंबर। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो लॉग खत्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? दोनों एंटी लॉग लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स वी हैव, ये हो जाएगा एंटी लॉग इनटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ द गिवन वैल्यू। वो क्या है? 3.5621। लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, क्या बच गया? x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3.5621। मैंने आपको बताया कि एंटी लॉग लेते हुए आपने इस वैल्यू को, कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर देना है? इग्नोर मार देना है जी। इग्नोर कर दे उसकी, ये एग्जिस्ट नहीं करता फिलहाल आपके लिए वैल्यू लिखने तक। बाद में इसका बड़ा काम है, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट लगाना है। आपने सिर्फ एंटी लॉग लेते हुए किसको देखना होता है? मेंटीसा को, जो कि क्या है? 0.5621। वैसे हमने इसी की वैल्यू भी देखी, एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं। आप एंटी लॉग के टेबल में आएंगे, पेज नंबर 296 पे आ जाएंगे। एंटी लॉग के टेबल में आप गए जी, 0.56 पे गए। आपने फिर आगे ये क्या बता रहा है? कॉलम की वैल्यू बता रहा है। 0.56 में हमने सेकंड नंबर के कॉलम में 3648 देखा, मेन डिफरेंस कॉलम में नंबर 1 था। आगे आप गए, वहाँ पे आपके पास 1 है। दोनों को ऐड किया तो आंसर आपके पास क्या आ गया? 3649। ठीक हो गया। वैल्यू तो हमने लिख ली जी, बड़ा सिंपल था। इसने रो डिटरमिन की 56 ने, इससे पहला कॉलम, इसने मीन डिफरेंस का कॉलम, सबको ऐड किया, हमारे पास आंसर आ गया।
अब हमने डेसिमल पॉइंट कैसे लगाना है, तो याद रखिएगा रूल है कि एंटी लॉग लेते हुए अगर कैरेक्टरिस्टिक होती है पॉजिटिव, क्या होती है, पॉजिटिव होती है कैरेक्टरिस्टिक, तो हमने इसमें 1 ऐड करना है। क्या मतलब हुआ कि आपके पास अभी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अभी कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है 3, 3 में 1 ऐड करो, आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये जो आपके पास 4 आंसर आया है, आपने क्या करना है, इधर यहाँ से गिनो 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद क्या लगा दोगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा दोगे। आगे क्या लगा सकते हैं 0, लेकिन वो लगाने की यहाँ पे वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। सो x इज़ इक्वल टू 3649, ये वो नंबर है जिसका आपके पास लॉग क्या बनता है 3.5621। ठीक हो गया, तो ये कहानी है। फिर सुनेंगे डेसिमल पॉइंट कैसे लगाते हैं। जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती है उसमें क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, जो जवाब आता है उतने डिजिट्स राइट साइड पे करके आप डेसिमल पॉइंट को लगा देते हैं। ठीक हो गया जी, तो ये रूल। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, तो फिर आपको बताएंगे कि जब नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होती है तो फिर क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट कैसे लगाते हैं। तो आपके पास सेकंड पार्ट है जी, सेकंड पार्ट में आपके पास गिवन है, ये था जी आपके पास फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। ये सारी आपको जो शार्ट क्वेश्चंस है ना, लॉग लेना और फिर एंटी लॉग लेना, ये आपको काम आएगा एक्सरसाइज 3.4 में जाके, वहाँ पे सब तमाम चीज़ों का, तमाम कॉन्सेप्ट्स का मिक्सचर है जी 3.4 जो है। तो आपके पास वैल्यू गिवन है जी, हम पहले सपोज कर लेते हैं, लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू 1 बार, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है 0.7427। ठीक हो गया जी, ये आपके पास। हाँ, अब सुनिए, आपने क्या फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है, ये आपके पास क्या गिवन है, लॉग गिवन है। तो नंबर आपने x फाइंड करना है, लॉग को खत्म करना है, दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स वी हैव, ये हो जाएगा जी एंटी लॉग इनटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ व्हाट, दिस वैल्यू 1 बार 0.7427। लॉग से एंटी लॉग क्या हो गया, कैंसिल, क्या बच गया, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1 बार 0.7427। ठीक है जी, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि एंटी लॉग लेते हुए आपने कैरेक्टरिस्टिक जो होती है उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। आपने सिर्फ किस वैल्यू को चेक करना होता है, मैंटीसा को। तो आपने क्या करना है, पहले 0.74 वाली रो में जाना है, 2 वाले कॉलम में देखना है, और मेन डिफरेंस कॉलम में आपने 7 में देखना है, वैल्यू लिख लेनी है। तो चलते हैं पेज नंबर 296 पे, 0.74 ढूंढे जी, 0.74 मिल गया, इसको किस में देखना है जी, आपने 2 नंबर वाले कॉलम में, आपके पास है जी 5521, आपके पास वैल्यू लिखी हुई है 5521। फिर आपने मेन डिफरेंस कॉलम किस में जाना है, 7 में जी, 0.7 5521, मेन डिफरेंस कॉलम आपने 7 में जाना है जी। जाते हैं जाते हैं जाते हैं जी, 7 में आप गए तो आपके पास आंसर क्या लिखा हुआ है जी 9। इन दोनों को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 5530। ठीक है जी, 5521 प्लस 9, आंसर आपके पास क्या क्या 5530। वैल्यू हमने लिख ली जी। वैल्यू कैसे लिख ली, मैंटीसा को देखा लिखते हैं एंटी लॉग टेबल में, कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर करते हैं, मैंटीसा को देखते हैं। याद रखें, बार बार बता दूं ताकि आपको याद रहे। 0.74 रो में गेट सेकंड कॉलम में देखा और मेन डिफरेंस कॉलम के 7 में देखा, सब वैल्यूज को ऐड किया, हमारे पास एक आंसर आ गया। अब जब कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होती है तो उसमें 1 ऐड करते हैं और डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। जब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होती है, क्या होती है, नेगेटिव, अभी नेगेटिव 1 है, नेगेटिव 1 है मतलब कि नेगेटिव की है, तो आपने इस 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे 1 ऐड करते हैं और यहाँ पे 1 क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे 1 है तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, आंसर क्या आ जाएगा 0। 0 आंसर आया ना आपके पास। ये जो आपके पास वैल्यू आती है, इतने नंबर ऑफ जीरोज आप लगाते हैं उस वैल्यू के लेफ्ट साइड पे, तो आपके पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक थी ही क्या, -1, 1 -1 आपने किया, आंसर क्या आ गया 0। मतलब कि आपने लेफ्ट साइड पे कोई भी 0 लगाना नहीं है। यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, डेसिमल पॉइंट लगा दोगे और ये आपके पास क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ठीक हो गया जी, तो फिर सुनेंगे जी, फिर सुनेंगे डेसिमल पॉइंट लगाने के आपके पास 2 केसेस हैं। पहला ये है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो, जब कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होती है इसमें हम 1 ऐड करते हैं। ठीक है, 3 3 प्लस 4 गया, 4 आपके पास आंसर आ गया, 4 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दिए। जब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होती है तो 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 -1 आंसर क्या आ गया 0। ये जो आपके पास तादाद आती है ना, 0 वाली अभी तादाद आई, इतनी 0 आप लगाते हैं लेफ्ट साइड पे। ठीक है जी, कोई नहीं, लेफ्ट साइड पे लगाते हो और इतने डेसिमल पॉइंट लगा देते हो, क्योंकि मेरे पास इसमें 1 -1 आंसर आया 0। मैंने 0 की तादाद मेरे पास 0 आई तो मैंने कोई भी 0 लेफ्ट साइड पे लगाया है ही नहीं, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, डेसिमल पॉइंट लगा दिया। अब अगर फर्ज करें
हम चेक करना चाहते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक 3 बनती है कि नहीं, तो मैंने रेफरेंस पॉइंट वैसे ही बता रहा हूँ चेक करने के लिए। रेफरेंस पॉइंट ज़रा यहाँ पे लगा के चेक करें, डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितनी डिजिट 3, तो मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक 3 है, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अगर आप रेफरेंस पॉइंट लगा के चेक करें तो वो किधर आएगा, पहला 905 है यहाँ पे आएगा, तो इसके दरमियान और डेसिमल पॉइंट के दरमियान कितने आपको 1 आ रहे हैं, क्योंकि नंबर लेस देन 1 है, तो वो क्या होगी, -1 होगी, जो कि प्रूव करते हैं कि आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गई, तो आप इस तरह भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक अपने डेसिमल पॉइंट को चेक कर सकते हैं। तो हमने वो नंबर फाइंड कर लिया जिसका हमारे पास लॉग गिवन था और उसका लॉग क्या गिवन था, 1/.7427। तो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि कोई भी नंबर आपके पास अगर लॉग गिवन है तो आपने वो नंबर फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, एंटी लॉग लेना पड़ता है। एंटी लॉग लेते हुए आपने दो बातें माइंड में रखनी है। एंटी लॉग जब आप लेते हैं तो आपने कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, एक बात। दूसरी बात क्या कि आपने मेंटिसा को देखना होता है एंटी लॉग के टेबल में जाके, देखते हैं वैल्यू लिखते हैं और पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से आप अपना डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। लास्ट टाइम फिर बता रहा हूँ, अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो 1 ऐड करते हैं, जितना जो जवाब आता है उतने डिजिट्स छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है 1 सेपरेट करते हैं, जो जवाब आता है उतने जीरोज लगा देते हैं लेफ्ट साइड पे। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। अल्लाह हाफिज़।